टैली में आज तीसरे दिन हम सीखने वाले हैं लिस्ट ऑफ ग्रुप्स टैली में क्या है। टैली में अगर आप लिस्ट ऑफ ग्रुप्स के बारे में सही प्रकार से जानते हैं तो आप किसी भी प्रकार का खाता टैली में आसानी से बना सकते हैं। टैली में कुल 28 ग्रुप्स होते हैं, जिसमें से 15 प्राइमरी ग्रुप्स तथा 13 सब ग्रुप्स होते हैं। पहले हम 2800 ग्रुप के बारे में जानते हैं कि कौन कौन से ग्रुप हैं। इसके बाद प्रत्येक ग्रुप का वर्णन करेंगे और देखेंगे कि टैली में आप कैसे खाते बनाते हैं और कौन से खाते के लिए आप लिस्ट ऑफ ग्रुप्स से कौन सा ग्रुप्स को चुनेंगे। पहला है कैपिटल अकाउंट, जो कि एक प्राइमरी ग्रुप है और इसके सब ग्रुप्स हैं रिजर्व्स एंड सरप्लस, जिसे रिटेन्ड अर्निंग्स भी कहते हैं। करंट एसेट्स, जो कि प्राइमरी ग्रुप है और इसके सब ग्रुप्स हैं बैंक अकाउंट्स, कैश इन हैंड, डिपॉजिट्स एसेट, लोन्स एंड एडवांसेस एसेट, स्टॉक इन हैंड, सन्ड्री डेब्टर्स। करंट लायबिलिटीज, जो कि प्राइमरी ग्रुप है और इसके सब ग्रुप्स हैं ड्यूटीज एंड टैक्सेस, प्रोविजंस, सन्ड्री क्रेडिटर्स। फिक्स्ड एसेट्स, जो कि प्राइमरी ग्रुप है, इन्वेस्टमेंट, जो कि प्राइमरी ग्रुप है, लोन्स लायबिलिटी, जो कि प्राइमरी ग्रुप है और इसके सब ग्रुप्स हैं बैंक ओडी अकाउंट्स, बैंक ओसीसी अकाउंट्स, सेक्योर्ड लोन्स, अनसेक्योर्ड लोन्स, सस्पेंस अकाउंट, जो कि प्राइमरी ग्रुप है, मिसलेनियस एक्सपेंसेस प्राइमरी ग्रुप है, ब्रांच डिविजन्स प्राइमरी ग्रुप है, सेल्स अकाउंट प्राइमरी ग्रुप है, परचेज अकाउंट प्राइमरी ग्रुप है, डायरेक्ट इनकम, जो कि प्राइमरी ग्रुप है, इनडायरेक्ट इनकम, ये भी प्राइमरी ग्रुप है, और डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये भी प्राइमरी ग्रुप है, और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये भी प्राइमरी ग्रुप है। तो अब एक एक करके देखते हैं कि किस ग्रुप के लिए कौन कौन से खाते बनाते हैं। सबसे पहले जानते हैं फिक्स एसेट्स। सभी अस्थाई संपत्तियां इस ग्रुप के अंतर्गत आती है। स्थायी संपत्तियों को खरीदने का मकसद उन्हें बेचना नहीं है, बल्कि फिक्स एसेट्स एक प्रकार से कंपनी के पास पुनर्विक्रय के बजाय कंपनी की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के उद्देश्य के लिए उपयोग किए जाते हैं, जैसे भवन, फर्नीचर, मशीनरी आदि। अब एक एग्जाम्पल से इसे ठीक से समझते हैं। श्री रमेश स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश रेट 50,000 रुपीज एंड बिल्डिंग रेट 75,000 रुपीज। यानी श्री रमेश ने बिजनेस शुरू किया है जिसमें उन्होंने कैश 50,000 रुपये लगाए हैं तथा बिल्डिंग में 75,000 रुपये लगाए हैं। तो अगर हमें खाते बनाने हैं बिल्डिंग के लिए तो आप अंडर में लिस्ट ऑफ ग्रुप्स से चुनेंगे फिक्स्ड एसेट्स। इन्वेस्टमेंट्स, अगर आप व्यवसाय में लंबे समय के लिए कोई निवेश करते हैं एक्स्ट्रा प्रॉफिट या एक्स्ट्रा सेविंग के लिए, तो ऐसे निवेश के खातों को इन्वेस्टमेंट ग्रुप में रखेंगे, जैसे इन्वेस्टमेंट इन शेयर, इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड, इन्वेस्टमेंट इन पेंशन प्लान, बैंक एफडी अकाउंट इत्यादि। तो अगर आप खाते बनाना चाहते हैं इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स के लिए, तो अंडर में आपको लिस्ट ऑफ ग्रुप्स से चुनने हैं इन्वेस्टमेंट्स। अब जानते हैं लोन्स लायबिलिटी। यदि आपने व्यवसाय में किसी से एडवांस पेमेंट या लोन लिया है तो ऐसे खातों को लोन्स लायबिलिटी ग्रुप में शामिल कर सकते हैं, जैसे लोन फ्रॉम आउटसाइड पार्टी इत्यादि। इसके सब ग्रुप्स हैं बैंक ओडी अकाउंट्स या बैंक ओसीसी अकाउंट्स, सेक्योर्ड लोन्स, अनसेक्योर्ड लोन्स। तो पहले अब समझते हैं बैंक ओडी अकाउंट्स के बारे में। बैंक ओडी अकाउंट्स, यदि आपने किसी बैंक से ओवरड्राफ्ट लिया है तो बैंक ओडी अकाउंट्स में शामिल कर सकते हैं। ओवरड्राफ्ट एक फाइनेंशियल सुविधा है
जो बैंकों द्वारा अपने ग्राहकों को दी जाती है। इसके द्वारा आप अपने बैंक अकाउंट से तब भी पैसे निकाल सकते हैं जब अकाउंट में पैसे ना हो। बैंक उन पैसों पर ब्याज लेता है जो ओवरड्राफ्ट अकाउंट से निकाले जाते हैं, जैसे SBI बैंक ओडी अकाउंट, HDFC बैंक ओडी अकाउंट। तो अगर आप खाते बनाते हैं HDFC बैंक ओडी अकाउंट, तो अंडर में आपको लिस्ट ऑफ ग्रुप से चुनने होते हैं बैंक ओडी अकाउंट्स। सिक्योर्ड लोन्स। व्यवसाय में अगर हमने कोई लोन लिया है जिसके लिए हमें कोई संपत्ति गिरवी रखनी होती है, ऐसे लोन को सिक्योर्ड लोन कहते हैं। ऐसे लोन को सिक्योर्ड लोन ग्रुप में शामिल किया जाता है, जैसे सोना गिरवी रखकर गोल्ड लोन लेना। तो अगर खाते बनाते हैं गोल्ड लोन अकाउंट के लिए, तो अंडर में हमें लिस्ट ऑफ ग्रुप से चुनने हैं सिक्योर्ड लोन्स। अनसिक्योर्ड लोन्स। यदि व्यवसाय में आपने कोई लोन बिना किसी गारंटी के प्राप्त किया है, तो ऐसे लोन को अनसिक्योर्ड लोन्स ग्रुप में शामिल करते हैं, जैसे लोन फ्रॉम फ्रेंड्स इत्यादि। अगर खाते बनाने हैं लोन फ्रॉम फ्रेंड्स का, तो अंडर में आपको लिस्ट ऑफ ग्रुप से चुनने हैं अनसिक्योर्ड लोन्स। सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस अकाउंट ग्रुप में हम ऐसे खातों को शामिल करते हैं जिस खातों के बारे में हमें ठीक से पता नहीं होता है। अगर हमारे बैंक अकाउंट में किसी ने पैसे भेजे पर मुझे पता नहीं चल पा रहा किसने भेजा, या ऐसे पैसे जो फिलहाल पता नहीं मैंने किसे भेजे, तो अगर आप इस तरह के खाते बनाने चाहते हैं सस्पेंस अकाउंट का, तो आप अंडर में लिस्ट ऑफ ग्रुप से सस्पेंस अकाउंट को ही चुनेंगे। मिसलेनियस एक्सपेंसेस। व्यापार में कई ऐसे खर्चे होते हैं जिसका भुगतान हमें बाद में करने पड़ सकते हैं और नहीं भी। ऐसे डाउटफुल खर्चों को मिसलेनियस एक्सपेंसेस ग्रुप में रखते हैं। अब मान लेते हैं कि हमारे पास एक स्टाफ था जो 30 दिन काम करने के लिए 30,000 रुपये प्राप्त करता था, लेकिन वो 5 दिन काम करने के बाद हमारे काम पे वापस नहीं आया। तो अब हमें उसे पैसे देने होंगे या नहीं, अभी मुझे ये पता नहीं है। तो ऐसे खातों के लिए एक नाम देते हैं मिसलेनियस सैलरी एक्सपेंसेस। तो आपको अंडर में लिस्ट ऑफ ग्रुप से चुनने होंगे मिसलेनियस एक्सपेंसेस। ब्रांच डिविजन्स। किसी कंपनी की अलग अलग जगहों पर एक से अधिक शाखाएं हो तो ऐसे खाते ब्रांच डिविजन्स ग्रुप में रखेंगे। अगर मान लेते हैं एक कंपनी है नमस्ते प्राइवेट लिमिटेड जिसकी दिल्ली ब्रांच है, या फिर आप खाते बनाने चाहते हैं नमस्ते प्राइवेट लिमिटेड मुंबई ब्रांच के लिए, या फिर आप खाते बनाने चाहते हैं नमस्ते प्राइवेट लिमिटेड पटना ब्रांच के लिए, तो आपको अंडर में लिस्ट ऑफ ग्रुप से चुनने हैं ब्रांच डिविजन्स। सेल्स अकाउंट। व्यापार में हम जो माल बेचते हैं तथा बेचे हुए माल जब ग्राहक द्वारा रिटर्न प्राप्त करते हैं तो वह सेल्स अकाउंट ग्रुप में रखते हैं, जैसे सेल्स अकाउंट के लिए या फिर सेल्स रिटर्न अकाउंट के लिए। तो अगर हम सेल्स अकाउंट यहाँ खाते का नाम देते हैं तो अंडर में हमें टैली के लिस्ट ऑफ ग्रुप से चुनने हैं सेल्स अकाउंट। परचेज अकाउंट। व्यापार में जो भी माल हम खरीदते हैं और खरीदे गए माल को रिटर्न करते हैं, उन सभी प्रकार के लेजर को परचेज अकाउंट ग्रुप में रखते हैं, जैसे परचेज अकाउंट या फिर परचेज रिटर्न अकाउंट। अगर हम यहाँ बनाते हैं परचेज अकाउंट का खाता तो अंडर में हमें लिस्ट ऑफ ग्रुप से चुनने होंगे परचेज अकाउंट्स।
डायरेक्ट इनकम किसी व्यापार में माल को बेचने पर जो राशि प्राप्त होती है या व्यवसाय से कोई सर्विस देने से होने वाले आय डायरेक्ट इनकम ग्रुप के अंतर्गत रखते हैं, जैसे डिलीवरी चार्जेज इनकम, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेज इनकम, मेंटेनेंस सर्विस इनकम इत्यादि। तो अगर यहाँ एक खाते बनाते हैं ट्रांसपोर्टेशन चार्जेज इनकम, तो अंडर में लिस्ट ऑफ ग्रुप से डायरेक्ट इनकम्स को चुनेंगे। इनडायरेक्ट इनकम वह सभी इनकम जो माल को बेचने के अलावा हमें प्राप्त होती है या व्यवसाय में किसी तरह की अप्रत्यक्ष आय होती है, तो इनडायरेक्ट इनकम ग्रुप में रखने होते हैं, जैसे डिस्काउंट रिसिप्ट, इंटरेस्ट रिसिप्ट इत्यादि। तो अगर खाते का नाम रखते हैं इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, तो अंडर में हमें लिस्ट ऑफ ग्रुप से चुनने होंगे इनडायरेक्ट इनकम्स। डायरेक्ट एक्सपेंसेस हमारे द्वारा किसी वस्तु के निर्माण करने में जो पैसे खर्च होते हैं या फैक्ट्री से संबंधित सारे खर्चे होते हैं, उन सभी लेजर को हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस ग्रुप में रखेंगे, जैसे मजदूरी, फैक्ट्री का किराया इत्यादि। अगर खाते का नाम लेबर एक्सपेंसेस रखते हैं, तो अंडर में लिस्ट ऑफ ग्रुप से डायरेक्ट एक्सपेंसेस को चुनेंगे। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस या एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट उन खर्चों को कहा जाता है जो सीधे सीधे माल के परचेज, उसके स्टोरेज या उसके प्रोडक्शन से संबंधित नहीं होते हैं, जैसे इंटरेस्ट एक्सपेंसेस, सैलरी एक्सपेंसेस, रेंट एक्सपेंसेस, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के उदाहरण हैं। अगर हम खाते बनाते हैं रेंट एक्सपेंसेस के लिए, तो अंडर में लिस्ट ऑफ ग्रुप से हमें चुनने होंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। टैली में हमारा ये तीसरे दिन का वीडियो है, यानी डे 3। आप टैली में 2800 ग्रुप के बारे में जानकारी करना चाहते हैं, तो हमारे टैली डे 2 यानी दूसरे दिन और टैली डे 3 यानी तीसरे दिन का जो हमारा वीडियो है उसको अवश्य देखिए, और आगे आप टैली में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं अगले वीडियो में डेबिट और क्रेडिट के बारे में बहुत ही आसानी से। तो अगर आप टैली सीखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, और ऑनलाइन कंप्यूटर कोर्स करने के लिए हमारे इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं।